डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़फ़र मीर आज आपको क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम्स में से सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा फर्स्ट हाफ में इस वीडियो के कि पैराडाइम से क्या मुराद है और कौन कौन से फ़िलोसॉफ़िकल क्वेश्चंस होते हैं जिनके जब रिसर्चर आंसर देता है तो वो उसकी फ़िलासफ़ी बनती है या रिसर्च फ़िलासफ़ी बनती है। तो सेकेंड हाफ में मैं आपको सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले पैराडाइम की बात करते हैं। पैराडाइम से क्या मुराद है? सेट ऑफ बिलीव्स हैं जो कि एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट या ग्रुप ऑफ रिसर्चर वो बिलीफ जब रखता है कि प्रॉब्लम को या रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे अंडरस्टूड किया जा सकता है और कैसे एड्रेस किया जा सकता है, वो बिलीव्स जो हैं ग्रुप के वो पैराडाइम कहलाते हैं। यानी कुछ लोग, चाहे वो साइंटिस्ट हैं चाहे रिसर्चर्स हैं, उनके जो बिलीव्स हैं कि किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस किया जा सकता है, कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है, ठीक है। तो वो बिलीव्स उस ग्रुप के उन लोगों के वो पैराडाइम कहलाते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं रिसर्चर्स का ग्रुप जो कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म के पैराडाइम स्कूल ऑफ थॉट में से हो। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रैग्मेटिस्ट हों, प्रैग्मेटिज्म के स्कूल ऑफ थॉट से हों। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट हों। कुछ ये मैं क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह कुछ पोस्ट मॉडर्निज्म स्कूल ऑफ थॉट से हो सकते हैं, कुछ क्रिटिकल थ्योरी या फेमिनिज्म के स्कूल ऑफ थॉट से हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग के आपके जो ग्रुप है उसके बिलीव्स क्या हैं, जो सेम बिलीव्स रखने वाले लोग हैं उनका एक पैराडाइम होगा या एक स्कूल ऑफ थॉट होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ये क्या करता है एक्चुअली? बेसिकली ये ना कुछ फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं, ऑन्टोलॉजी यानी नेचर ऑफ रियलिटी से रिलेटेड सवालात हैं, बुनियादी सवालात हैं कि रियलिटी क्या है या अल्टीमेट रियलिटी क्या है। एपिस्टेमोलॉजी, नॉलेज, रियल नॉलेज कौन सा है, ठीक है, या नॉलेज को कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं, या जो रिसर्चर है और जो रिसर्च जिस पे की जा रही है उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो इसी तरह एक्सियोलॉजी जो वैल्यू पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद मेथडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वो क्या प्रोसेस होगा जिसके ज़रिए से हम किसी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं या उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए सलूशन तलाश कर सकते हैं। तो ये जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं इनके जब ये ग्रुप जो है वो आंसर करता है कि प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करना है और अंडरस्टूड करना है और इन सवालों के जवाब कैसे देना है, ये उनकी रिसर्च की फ़िलासफ़ी बनती है या उनका रिसर्च का पैराडाइम बनता है। अच्छा, अब आते हैं इन्हीं रिसर्च पैराडाइम्स के अंदर जो क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम्स हैं उनमें एक सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म है। अब सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म को समझने से पहले देखें, बड़ा अहम सवाल ये है कि व्हाट इज़ रियल इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, व्हाट मेक्स इट रियल दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, ठीक है। कोई चीज़ रियल है ये सवाल नहीं है, कोई चीज़ कैसे रियल बनती है ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म का एक क्वेश्चन है, ठीक है। वो इनके लिए ज़्यादा अहम ये बात है। और ये कहते हैं कि नथिंग इज़ रियल, कोई चीज़ रियल नहीं है, कोई ब्रूट फैक्ट्स नहीं है मौजूद, बल्कि रियलिटी वो है जो हम सोशल एग्रीमेंट्स के साथ किसी चीज़ को देते हैं, ठीक है। ये मिसाल देते हैं कि जैसे रुपया है या 10 रुपीज़ का एक नोट है, वो कहते हैं वो एक कागज़ है, कागज़ का टुकड़ा है, एक पेज है, लेकिन उस पेज को सोशल एग्रीमेंट के तहत कुछ लोग मिलके आपस में इंटरेक्ट करके सोशल एग्रीमेंट करते हुए उस पेज को 10 रुपीज़ कह देते हैं या 1 रुपी कह देते हैं। तो वो जो 1 रुपी की रियलिटी है कि वो 1 रुपी है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं जो आपके अराउंड सराउंडिंग में मौजूद होती हैं उनको हम सोशली कंस्ट्रक्ट करके इंटरेक्ट करके जो लोग हैं वो उनको कोई ना कोई मीनिंग देते हैं। अच्छा, अब ये देखें, जो इंडिविजुअल होता है उसकी अपनी ओपिनियंस होती हैं चीज़ों के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपनी परसेप्शंस होती हैं। सोसाइटी की भी ज़ाहिर है, सोसाइटी में जो मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनकी अपनी परसेप्शंस हैं, अपनी एक्सपीरियंसेस हैं चीज़ों के हवाले से।
अब सोशली कंस्ट्रक्टेड मीनिंग क्या होते हैं? ये जब इंडिविजुअल इंटरेक्ट करता है सोसाइटी के लोगों के साथ, इस इंटरेक्शन से वो चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को मीनिंग देता है, ठीक है। और ये जो मीनिंग होते हैं ये हम कहते हैं सोशली कंस्ट्रक्टेड मीनिंग है, क्योंकि ये इंडिविजुअल ने सोसाइटी के साथ मिल के इंटरेक्ट करके ये इनको दिए हैं। या ये जो इंडिविजुअल रिएक्ट करता है, जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है उससे कि वो ये रिएक्ट करेगा, ये दोनों इंटरेक्शन और रिएक्शन से क्या होता है, इंडिविजुअल जो है या सोशल कंस्ट्रक्ट जो बंदा है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का हामी है, वो क्या करता है, वो मीनिंग देता है चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को, और ये सोशली कंस्ट्रक्टेड मीनिंग होते हैं क्योंकि ये इंटरेक्शन से मीनिंग ये देता है। अच्छा, फिर इसमें लैंग्वेज, कल्चर भी, जो लैंग्वेज है वो कल्चर का पार्ट है। कल्चर और हिस्टोरिकल नॉर्म्स और हैबिट्स लोगों की और लैंग्वेज ये मिल के ये बेसिकली जो मीनिंग है वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, ठीक है। और फिर जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, इसमें जो इंडिविजुअल है वो इंडक्टिवली डेवलप करता है थ्योरी को, ठीक है। एग्जाम्पल से जो है ना थ्योरी डेवलपमेंट की तरफ जाता है। इसमें जैसे पोस्ट पॉजिटिविस्ट जो है ना वो क्या करते हैं, थ्योरी पहले डेवलप्ड होती है, उसी को वेरीफाई कर रहे होते हैं या उसी को टेस्ट कर रहे होते हैं या उसमें मॉडिफिकेशंस कर रहे होते हैं। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविस्ट्स के अपोजिट जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ये क्या करते हैं, इंडक्टिवली थ्योरी को डेवलप करते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद इनमें ये फोकस करते हैं सोशल इंटरेक्शन को, जो कि इंडिविजुअल की या रिसर्चर की सोसाइटी में लोगों के साथ होती है, उसको फोकस करते हैं। स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट को फोकस करते हैं कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में इंटरेक्शन हो रही है और उससे क्या मीनिंग जनरेट हो रहे हैं। फिर ब्रॉड क्वेश्चन जो है ना वो रिसर्चर करता है, ऑडियंस को या ग्रुप ऑफ पीपल को ब्रॉड क्वेश्चन देता है ताकि वो मैक्सिमम उसमें अपनी इनपुट दें, और फिर उस इनपुट को जो है ना रिसर्चर क्या करे, उसमें से मीनिंग, जो उन्होंने मीनिंग दी हैं, जो उन्होंने इंटरप्रिटेशंस की हैं, जो उन्होंने बातें बताई हैं, उनमें से कोई जो है ना वो मीनिंग सेंस बनाए उन बातों की। अच्छा, इसमें रिफ्लेक्सिविटी का एक एलिमेंट जो है ना वो ज़रूर रिसर्चर को मेंटेन करना पड़ता है। रिसर्चर के जो अपने बैकग्राउंड, जो बिलीव्स हैं या अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अपनी ओपिनियंस हैं, उसको जब ये इंटरप्रेट करता है लोगों की बातों को, या लोगों की बातों को जब मीनिंग दे रहा होता है, तो ये अपने प्रीजुडिस और अपनी बातों को भी बताता है कि मेरी पोजीशन है इस इंटरप्रिटेशन में। और जब वो इंटरप्रेट करता है रिजल्ट्स को, तो वो अपनी पोजीशन को क्लियर करके, अपने एक्सपीरियंसेस को क्लियर करके, रिफ्लेक्सिविटी के अंदर हम वो लिखते हैं, और कंट्रोल करके तो बाकी वो चीज़ें जो है ना वो सारी इंटरप्रेट करता है और उसको डिटेल में लिखता है। तो सोशली कंस्ट्रक्टेड जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, ये बेसिकली फिनोमेनोलॉजी और ग्राउंडेड थ्योरी में जो है ना मैनिफेस्ट ज़्यादा है, ठीक है। यानी ग्राउंडेड थ्योरी, जब आप थ्योरी डेवलप करते हैं वो भी इंडक्टिवली होती है, और जब आप कोई फिनोमेना जो है ना वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं या उसको इन डेप्थ जो है ना वो कोई मीनिंग दे रहे होते हैं, फिनोमेनोलॉजी में कोई फिनोमेना स्टडी कर रहे होते हैं, तो उस वक्त भी जो है ना वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का एलिमेंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो जो नेक्स्ट रिसर्च पैराडाइम है क्वालिटेटिव, जैसे पोस्ट पॉजिटिविस्ट्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। प्रैग्मेटिज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म है, इस तरह के हम जो रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च के पैराडाइम्स हैं, उनको इस सीरीज़ ऑफ वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप ज़रूर जो है वो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।